एक्सक्यूज मी, आई हैव बोर्डिंग टाइम, आई एम गेटिंग लेट। नहीं, हमारा हीरो हीरोइन बातें कर रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे। इसको 5 करोड़ चाहिए। इतने में तो केटरिंग वाले भी नहीं मिलते। मैंने कुछ नहीं बोला। बनो रे बनो मोरी चाली ससुराल को, अखियों में वाटर दे गई। मैं नहीं दिखाऊंगा मुंह, पहले मेरी मुंह दिखाई दो ससुर सा। हेलो, वेलकम बैक टू ये क्या था। बहुत ही नीच घराने की बहू निकली मैं तो। वेलकम बैक टू द सीरीज, जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और उसमें ढूंढते हैं लूप होल्स, क्योंकि होल्स जहां शिवम वहां कहती थी मांग। सो इस हफ्ते मैं देख कर आया हूं एक और मूवी, जिसकी मूवी आने से पहले उसकी बदनामी आई है। क्या बॉलीवुड की हर दूसरी मूवी। मैंने कुछ नहीं बोला। परम सुंदरी, as you guys asked, typical South meets North love story। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो एक अमीर बाप की औलाद है, tries to find his soulmate and ends up meeting Janhvi Kapoor and the kind of struggles that he faces to get her love। तो let's get into it। तो मूवी की शुरुआत होती है बिना बात के सिद्धार्थ मल्होत्रा के अंग प्रदर्शन के साथ। मतलब स्टार्टिंग के 15 सेकंड में ही डायरेक्टर वाज लाइक, देख स्टोरी तो नहीं है भाई, ये देखकर अपना पैसा वसूल कर लो। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा गाय बहुत अमीर बाप की औलाद है, ओके। तो ही हैज हैड मल्टीपल फेल्ड स्टार्टअप्स। सो फाइनली इसके पास एक बंदा अपना आइडिया लेकर आता है जो शक्ल से ही फ्रॉड लग रहा है, और उसकी डिमांड होती है 5 करोड़ की सीड फंडिंग। मतलब शार्क टैंक पे जाके अच्छे अच्छे बिजनेसेस मांगते हैं 40 लाख और 5% इक्विटी। इसको 5 करोड़ चाहिए, और अभी आइडिया सुनोगे तो तुम उसको 5 रुपए ना निकाल के दो। सो इसकी ऐप का आइडिया क्या है? इट कैन हेल्प पीपल फाइंड सोलमेट्स। आजकल की जनरेशन ओनली बिलीव्स इन मेट्स, नो सोल। बची नहीं है, सबकी डेड है। ही सेज कि हमारी ऐप जो है ना वो मल्टीपल न्यूरो साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ऐसे डेटा स्टडी करके बनाई है, क्योंकि हर सोल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। एट दिस पॉइंट ये इंसान फाउंडर कम कॉन्जरिंग का एड एंड लॉरेन ज्यादा साउंड कर रहा है। एनीबडी हु साइंस अप, उसके थोड़े बहुत पैरामीटर्स लेकर वी विल हेल्प यू फाइंड योर सोलमेट। ऑल्सो ये जो फाउंडर अपना पिच कर रहा है ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो यहाँ पे ऐसे बैठ के अपनी गेम खेल रहा है, इसीलिए पहले के 5 स्टार्टअप फेल हुए हैं तेरे। तो ये अल्टीमेटली बोलता है देयर इज ओनली वन वे टू टेस्ट इट। सर आप ही ऐप यूज करके देखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो होता है अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाता है और अपने बाप के पास जाके बोलता है कि मेरे को ना फंडिंग के लिए पैसे चाहिए, ओके। बट बाप इसका बोलता है देख तूने पहले भी बहुत पैसे बर्बाद किए, देयर इज ओनली वन वे, आई विल गिव यू द मनी इफ यू एक्चुअली फाइंड योर सोलमेट। तो अभी ऑब्वियसली फाउंडर के पास जाके बोलता है कि पैसे चाहिए तो मेरा 100% मैच देखकर बता। एंड ये फाउंडर बैठ के ना बढ़िया से कैलकुलेशन कर रहा है, ओके। बहुत सारी ऐसे स्क्रीन पे कोडिंग वगैरह हो रही है विच डजंट लुक लाइक कोडिंग एट ऑल। मतलब आई एम नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट इवन आई नो दैट कोई ऐप का कोड एंड डेटा डजंट लुक लाइक जिसमें पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे होते हैं। एनालाइजिंग हिडन कंपैटिबिलिटी लेयर्स, ये कौन सा चैट जीपीटी वाला पाइथन है? हाँ, इसका 100% मैच मिल जाता है। और ऐप कैसे बताती है? सुंदरी लिख के 100% मैच, फिर उसके ऊपर ऐसे करिए ऐसे हार्ट वाला वो भी बना के देती है। कौन सी कोडिंग हो रही है? तो ये ऐप से इनको ऑब्वियसली सुंदरी की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है केरला के अंदर। इसकी कोई सोशल प्रोफाइल्स नहीं है, इसका कोई भी डेटा नहीं है। तो तुमने मैच किस बेस पर करा है? बिकॉज अभी पिछले सीन में फाउंडर ने बोला व्हेन समबडी मेक्स अ प्रोफाइल दे जस्ट गिव अस बेसिक डिटेल्स। फ्रॉड। और सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलता है चलो, पहुंच जाता है केरला। सिद्धार्थ मल्होत्रा को इसका होम स्टे मिल जाता है, और होम स्टे में घुसते ही जानवी कपूर इज लाइक, और ये इसको ऐसे खिड़की से खड़े होके क्रीपली देख रहे हैं। बन चुका है ऐसे तेरा सोलमेट। फिर ये चाकू लेके इन दोनों पे चढ़ जाती है। तेरे को दिख नहीं ना वो बैग्स के साथ आए हैं, ऐसे चलाएगी होम स्टे। फिर अगले दिन सुबह सुबह ये जॉग पर निकलता है एनी जई चड्डी पहन के। इतनी कॉमन सेंस हर एक में होती है कि तुम किसी स्मॉल टाउन के अंदर जाकर अगर होम स्टे में जाकर रह रहे हो, एनी टिड्डी टिड्डी कचकिया पहन के नहीं दौड़ दे फिर थे। देन जो गांव का सरपंच है वो सिद्धार्थ को सुनाते हैं दैट यू नो इतने छोटी छोटी चड्डियां पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। और उन्हीं गुंडों में से एक गुंडे ने उससे भी छोटी चड्डी पहनी हुई है वहां पर, नॉट इवन एस्थेटिक वन। वही टिपिकल बॉलीवुड स्टॉकर फैशन। ये हर जगह पूरे शहर के अंदर स्टॉक करता है, कहां पे खाना खा रही है, किससे मिल रही है, कौन सा गाना सुन रही है, फिर उसकी लिरिक्स याद कर लेता है। फिर अगले दिन इन सबको ब्रेकफास्ट बना के खिलाता है, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो ऐसे गाना वाला गाता है उसका फेवरेट, वाइब्स मैच हो जाए। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज द मोस्ट बेसिक एज कंफ्यूजन अबाउट दैट
ओ द सुपरस्टार दैट जानवी इज टॉकिंग अबाउट, इसको लगता है दैट्स रजनीकांत। मतलब ये जोक भी अब इतने टाइम से चल रहा है दैट इवन एज नॉर्थ इंडियंस वी नो। और इस बात पे ऑब्वियसली लाइक अ टिपिकल साउथ इंडियन पोर्ट्रेट हीरोइन जानवी इन सब पे चढ़ जाती है। वही एक लंबा सा मोनोलॉग देती है और किसी पंजाबी से तुम ऐसे लड़ो उसी टाइम भटूरे फटने शुरू हो जाने वहां पे। तो इन अ नटशेल ऑब्वियसली जानवी कपूर ऐसे रूठ जाती है, रूठ के क्या करती है, पेड़ पे चढ़ के नारियल उतारती है। ये कौन सा गुस्सा शांत करने का तरीका है? फिर ये ऑब्वियसली जानवी कपूर को मना लेता है ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करके। फिर जानवी कपूर को बोलता है दैट वुड यू टेक मी अराउंड, मुझे गांव के बारे में और जानना है। एंड जानवी कपूर जो है वो इसको ऐसे दिखाने के लिए गांव के उसी खड़ूस सरपंच के पास लेकर जाती है। ये सारे के सारे गांव के लड़कों को ना ऐसे प्रिपेयर कर रहा है फॉर सम कंपटीशन दैट हैपेंस एवरी ईयर। ऑब्वियसली जो सिद्धार्थ मल्होत्रा होता है वो ओवर स्मार्ट होके सबसे डिफिकल्ट वाला प्लेयर पकड़ लेता है, लड़ाई होती है, बट बिकॉज ही इज द हीरो तो वो जीत जाता है। लेकिन ये करते करते सिद्धार्थ मल्होत्रा को यहाँ पे से कट लग जाता है। तो फिर उसको देख के जानवी कपूर को लगता है ओ माय गॉड, मेरी वजह से इतने हॉट लड़के को कट लग गया, इसको तो कोई और कट देने हैं मुझे। नदी किनारे बिछाकर यहाँ पे कोई तो ऐसे जड़ी बूटी टाइप लगा रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कैसे ओह कुछ चुभ जाता है तो वो जानवी मल्होत्रा की रिंग होती है। मल्होत्रा कहां से आ गया? कपूर है वो, उसी वजह से ये मूवी मिली है, वरना जैसी तो उन्होंने एक्टिंग करी है इनको यूट्यूब वीडियो ना मिले। जानवी कपूर अपनी रिंग उतार के वहां रख देती है। क्यों? दूजा हाथ टूटे हो या तेरा? और ये रिंग जो है इसकी मम्मी की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है और ये वहीं पे छोड़ के भूल जाती है। और अगले दिन ऑब्वियसली शी इज लाइक ओ माय गॉड वेयर इज माय रिंग। आंखों पे आशिकी की जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुली होती तब दिखती ना रिंग छोड़ते टाइम वहां पे। सो सिद्धार्थ ऑब्वियसली लाइक अ टिपिकल हीरो गोज एंड रेस्क्यूज द रिंग। फिर से क्लिफ पे बैठ के वही क्रीपी कम रोमांटिक पिकअप लाइंस मार रहे हैं एक दूसरे पर। I swear if this conversation happened on the actual dating app ये कब का अनमैच हो चुका होता। So finally इन दोनों का ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूड टाइप्स बन जाता है। ये बोलती है चल मैं तेरे को फाइनली घुमाती हूँ और ये अकेला निकल जाता है अपने दोस्त के बिना। गाड़ी भी कर सकते थे ना। और वैसे ये लड़की ऐसे छोटे गांव की लड़की है ओके, और उसी छोटे गांव के हर बड़ी जगह पे ऐसे घग्गी मार के घूम रही है। एक जगह पे साउथ इंडियन खाना खाती है जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा को बड़ा ऐसे मिर्ची लगती है, फेक नॉर्थ इंडियन। हम एक मोमो के साथ एक बॉटल चटनी खाते हैं, हमें मिर्ची नहीं लगती। But they ultimately land in a church because director was like साउथ इंडियन का एक स्टीरियोटाइप तो रह गया, चर्च। तो रात के 12 बजे फॉर सम रीजन एक खाली चर्च में है जहाँ पे ना फादर है ना फादर की मम्मी। वहां पे जीसस के सामने ही ये लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं इन द नेम ऑफ फादर। चैपल में ही ये लोग डांस वांस कर रहे हैं जिसमें बहुत बेसिक मूव्स करती है। आई एम नो कुचिपुड़ी एक्सपर्ट बट शी डिड प्रीटी बेसिक मूव्स ब्रो। फिर बात आगे बढ़ रही है। सिद्धार्थ का जो फ्रेंड है उसको भी प्यार हो गया है। यहाँ पर ठरकी है दोनों। जानवी जो है उसको ऐसे मुंड पहना रही है, मन खोलने का है बट पहना रही है। देन दे आर अबाउट टू गो आई थिंक ओनम फेस्टिवल। वहां पे फेस्टिवल पे ही इज अबाउट टू टेल उसके मन की बात। एंड ऑब्वियसली क्या होता है, प्रिडिक्ट करो तुम इस पॉइंट पे प्रिडिक्ट करो। चलो जो वो सरपंच है उसका बेटा है रिटर्न। बचपन के अंदर जानवी और इसका बेटा जो था वो दे वर बेस्ट बडीज। इट वाज प्रीटी मच ऑब्वियस कि बड़े होके इनकी शादी होएगी। बिना पूछे सरपंच जो है वो उस गैदरिंग के अंदर अनाउंस कर देता है कि इनकी शादी हो रही है। हफ्ते बाद इतने में तो केटरिंग वाले भी नहीं मिलते, बैंकेट कहां बुक होंगे भाई। और नहीं इसका तो होम स्टे है ना, घर पे ही करवाएगा कंजूस बुड्ढा। बहुत शक्ल सही ऐसे लाला टाइप का है, पक्का इसका होम स्टे हड़पेगा। और एक बार सिद्धार्थ का बैकग्राउंड चेक तो करा ले, पैसे वाली पार्टी है पागल। देन जानवी कपूर की जो छोटी बहन होती है ना वो उसको सारी स्टोरी बताती है हाउ जानवी कपूर आफ्टर हर पेरेंट्स पास्ड अवे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एंड सैक्रिफिशियल हीरोइन। इसीलिए मैंने अपनी दीदी को खुश देखने के लिए मैंने बनाई थी डेटिंग एप्स के ऊपर उनकी प्रोफाइल। 12 साल की लड़की है ये। नाउ सिद्धार्थ मल्होत्रा से ठान लेता है कि मैं उसे रियलाइज कराऊंगा उसका सच्चा पीआर। 4 दिन पहले आया हुआ उसके होटल में ठहरा क्रीपी गेस्ट। आजकल होटल वाले फ्री लेट चेकआउट नहीं देते, इसको होटल वाली को पसंद है, इसकी भी नजर होम स्टे पर ही है। विच इज फेयर, मैं होता तो मेरी भी होती। तो अगले दिन से क्या शुरू हो रहा है, वो बड़ा वाला कंपटीशन जहां पे गांव वाले जीतना चाहते हैं बड़े सालों से। ओके सो सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या डिसाइड करता है कि जानवी कपूर गांव वालों के लिए कर रही है ना, तो मैं गांव वालों की नजरों के अंदर सबसे अच्छा बन जाऊंगा। बट जो सरपंच
होता है वो इसको बोलता है दैट नहीं, ओनली गांव वाले पीपल कैन पार्टिसिपेट इन दैट। एंड देन सिद्धार्थ मल्होत्रा जो होता है वो अपने दोस्त जो साथ में आया था, उसने जो बंदी सेट करी थी ना लड़की, उससे राखी बंधवा लेता है एंड ही इज लाइक नाउ आई एम द गांव वाला एंड ही एंड्स अप पार्टिसिपेटिंग इन दिस बिग कॉम्पिटिशन। नाउ दिस बिग कॉम्पिटिशन का पहला बड़ा कॉम्पिटिशन इज व्हाट? नींबू रेस। नींबू रेस। तो उस रेस के अंदर ऐसे अपनी सुंदरी की ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका नींबू गिर जाता है और साथ के अंदर वो जो सरपंच का बेटा होता है उसका नींबू भी गलती से गिरा देता है। तो नाउ पासा उल्टा पड़ गया। अब सरपंच और गांव वाले इसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि तू आगे के कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज तेरी वजह से इस साल भी हार जाएंगे। और इस सब के बीच में एक पॉइंट पे जानवी और सिद्धार्थ पूरे भरे पंडाल के अंदर लोगों के बीच में बैठकर ऐसे स्टोरी टाइप्स देख रहे हैं और ये आपस में रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं। आसपास वाले तो ऐसे करके बैठे ना, नहीं हमारा हीरो हीरोइन बातें कर रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे, हमें सुनने के पैसे नहीं मिल रहे। एक पॉइंट पे सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ऐसे इसको गजरा पहना रहा है, जाके बताओ सबको चर्चों के अंदर 12 बजे होकर आए हो, होली स्पिरिट ने सब देखा है। और एक पॉइंट पे रंगोली कंपटीशन भी हो रहा है, इसके अंदर जो जानवी का फियांसे है वो उसकी पोर्ट्रेट बना देता है। वैसे डॉक्टर है, डॉक्टरों के हाथों से सीधी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जाती, इस डॉक्टर ने उसका फेस पोर्ट्रेट बना दिया रंगोली के अंदर। तो अब फाइनली जानवी की हो रही है एंगेजमेंट, से गानों पे डांस करने शुरू कर देते हैं। और अभी जो ये गाना गा रहा है वो है मिक्स ऑफ हिंदी एंड पंजाबी। लाल कलर दी साड़ी विच कुड़िए तू डेंजर लग दिया। और ये सारे साउथ इंडियन पूरे गांव वाले लिपसिंक भी कर रहे हैं। क्या मतलब, मैं मूवी वालों को बिल्कुल क्रिएटिव लिबर्टी देता ही नहीं हूं, हम किसी को लिबर्टी नहीं देंगे क्योंकि मैं इक्वालिटी हाउस से था। एंड एट सम पॉइंट सब इतने पी के टल्ली हो जाते हैं, किसी एक बंदे की गलती से किसी से मुंड खुल जाती है एंड उस चक्कर में इसकी शादी में दंगे हो जाते हैं लिटरली। मतलब लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं, मारपीट। वैसे तो ये गांव बड़ा ऐसे फैमिली टाइप था, एक मुंड खोलने के ऊपर ही एक दूसरे की मुंड खोलने पे आ गए। फिर एक बंदा बहुत ऐसे ट्रेमेंडसली हर्ट हो गया है, हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं ऑन अ बोट। इन दी एंड जो दूल्हा होता है, जो फियांसे होता है, उसको बोलता है दैट नाउ यू हैव सेव्ड हमारे गांव वालों का, तो यू आर नाउ पार्ट ऑफ आवर गांव, तो यू विल हेल्प अस कंपीट इन द फाइनल्स टुमारो। भाई तू पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे अपना पिछवाड़ा मार रहा है एट दिस पॉइंट, तो तेरा सौत है सौत। अब नेक्स्ट डे जानवी कपूर बहुत कंफ्यूज है बिकॉज एक तरफ प्यार है और एक तरफ बचपन का वादा, क्या मैं किसका दिल तोड़ूं। तो इसकी जो 8 साल की बच्ची होती है वो इसको ऐसे क्लैरिटी देती है, इस बच्ची के कोई यूनिट टेस्ट नहीं है क्या। तो जानवी कपूर फाइनली ऐसे डिसाइड करती है दैट नो आई एम गोना टेल परम। बट उसी टाइम के अराउंड परम का बाप वहां टपक पड़ता है क्योंकि परम के बाप ने जब पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवाया, दैट ऐप टर्न्ड आउट टू बी अ फ्रॉड वन। Is anyone in the room surprised? तो अब इसका बाप इसको फाइनली बोलता है कि प्लीज गो एंड टेल जानवी, एंड जानवी इज अबाउट टू कम टू हिम एंड टेल हिम अबाउट उसके दिल की बात। पहले जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा जी बोल देते हैं ऐसे मेरे पास ऐप आई थी एंड मेरे पास ऐसे उसको टेस्ट करना था। भाई पहले बोलना कि करोड़ों का मालिक है तेरा बाप। सोलमेट्स इज नॉट जस्ट अबाउट मैचिंग वाइब्स एंड फ्रीक्वेंसीज, ऑल्सो अबाउट मैचिंग नीड्स, ऑल एस्पेक्ट्स। तो शी बोलती है निकल जाओ, हमारा हो गया होम स्टे, बाकी का रिफंड अब मैं नहीं दूंगी। तो फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा जो होता है वो अपने बाप के साथ वहां से ऐसे निकलने लगता है। लेकिन रात के टाइम पे गांव वाले इसको बोलते हैं दैट नो यू कांट लीव बिकॉज अगले दिन फाइनल्स है एंड यू हैव टू हेल्प अस। एंड देन दिखाते हैं कि जानवी कपूर की सारी शादी की रस्में हो रही हैं। नाउ द क्वेश्चन, पिछली रात को बात हुई है कि अगले दिन तुम्हारा फाइनल्स है और अगले दिन दोपहर में फाइनल्स है, तो ये रस्में कब हो रही हैं? ये कौन सी रात है बीच की? रात बाकी रेस वेस होती है वही। अब एक ही स्टीरियोटाइप रह गया था साउथ इंडिया का, बड़ी वाली बोट दिखाना। अल्टीमेटली ये रेस जीत जाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने बाप के साथ वहां से निकल रहा है एंड एयरपोर्ट पे है एंड एयरपोर्ट पे इसका बाप बोलता है अगर तू इतना स्ट्रांगली फील करता है तो जा रोक ले उससे। एक भी आंटी ने नहीं बोला एक्सक्यूज मी आई हैव बोर्डिंग टाइम, आई एम गेटिंग लेट। अगर ऐसी बातें करनी होती ना डिजी यात्रा करके आया करो पहले। ये वहां से एयरपोर्ट से निकल जाता है, पक्का फुल रिफंड फ्लाइट थी तभी निकला है। तो ये वापस उसकी शादी में जाता है, नारियल के पेड़ पे चढ़कर उससे बात करता है जैसे नीचे वाले तो देख ही नहीं रहे हैं। ओह नारियल के पेड़ पे चढ़ के कोई हमारी दुल्हन को भगाने की बात कर रहा है। नो नो नो, लेट्स फोकस ऑन द गुलाब जामुनों की। फिर अल्टीमेटली ही इज अटैक्ड एंड सारे के सारे इसके पीछे भाग रहे हैं। ये पानी में से कूद जाता है। फिर जानवी कपूर सामने से गोल वाली बोट के अंदर उसको बचाने के लिए तैरती आती है एंड शी गोज लाइक डू यू वांट टू शट एवरीबॉडीज माउथ? हाउ डू यू शट माउथ?
बस फिर एक लंबी सी किस के ऊपर मूवी ऐसे फेड आउट हो जाती है. डायरेक्टर डिडंट फाइंड इट नेसेसरी टू शो अस कि गांव वाले ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे जानवी कपूर का ऐसे गांव निकाला हो गया आफ्टर दैट, एंड इंस्टेड दे डिसाइडेड दैट वी विल शो अ वेरी अननेसेसरी सेक्सी सॉन्ग. बारिश के अंदर ऐसे करके ऐसे खत्म कर देते हैं. That was Param Sundari for you. Honestly speaking, the movie is flat. It was not classic Bollywood romance either. A little bit light humor is there. A lot based on just stereotypes. अब मैं नहीं बोलता तुमको आगे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. नहीं देखनी ना. I'm neutral, okay? That's it. That was my explanation of the movie. And if you liked it, make sure you please like कर दो, subscribe कर दो. ऐसे नहीं मानोगे तुम, रुको. सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज. Thanks a lot for watching. Bye.